तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं CDP रैपिड फायर राउंड, जहां हम सीखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो खिलौने की आयु जो है वो शैशवावस्था है। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष होती है और कहीं कहीं शैशवावस्था कोल के अनुसार 0 से 2 वर्ष दी है। तो एग्ज़ाम में या तो ये आएगा या तो ये, दोनों नहीं आएगा। अगर दोनों आएगा तो फिर वैज्ञानिक का नाम पूछेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, खेल की आयु किसे कहते हैं? खेल की आयु बाल्यावस्था को कहती हैं। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष है। अब देखिए ये खेल की आयु है, ऊपर था खिलौने की आयु। जब खिलौने से खेलेगा तो वो शैशवावस्था होगा। 0 से 5 वर्ष में बच्चे खिलौने से खेलते हैं। लेकिन खेल की आयु बच्चा अपने सखियों, अपने दोस्तों, अपने हमजोलियों के साथ जब बाहर खेलने लगता है तो उसे बाल्यावस्था कहते हैं, उसे खेल की आयु कहते हैं। यही है गैंग एज। अगला प्रश्न, समूह बनाने गैंग एज की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो बाल्यावस्था में ये प्रवृत्ति बहुत ही प्रबल हो जाती है। बच्चा समूह में रहना शुरू कर देता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन है, दूसरों पर निर्भरता किस अवस्था का गुण है? तो दूसरों पर निर्भरता कब होती है? शैशवावस्था में। बच्चा जब बहुत छोटा है तो वो दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे माँ बाप या अपना गार्जियन, कोई भी वो कोई काम खुद से नहीं कर पाता है, उसे दूसरों की सहायता की ज़रूरत होती है। तो इसे ही कहते हैं दूसरों पर निर्भरता की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था की अवधि क्या है? तो जन्म से 5 वर्ष या 0 से 5 वर्ष। लेकिन कोल के अनुसार कितनी है? 0 से 2 वर्ष, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत जो है 20 होते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो 3 अवस्था है बाल विकास की, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवा 0 से 5, बाल्या 5 से 12 और किशोरा 12 से 18। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो ये क्रो एवं क्रो ने कहा है। इम्पोर्टेंट निशान लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, काम प्रवृत्ति सेक्सुअल अर्ज की न्यूनता किस अवस्था में होती है? काम प्रवृत्ति, क्वेश्चन नंबर 9, काम प्रवृत्ति की न्यूनता किस अवस्था में होती है? तो वो बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में विकास की नींव रखी जाती है, किसका कथन है? ये स्ट्राइक का कथन है। 2 वर्ष को बहुत खास माना है शुरुआत के, स्ट्राइक ने ये कहा है। बाल्यावस्था की आयु क्या है? बाल्यावस्था की आयु 5 से 12 वर्ष है और किशोरावस्था 12 से 18। शैशवा 0 से 5। बस कंटिन्यू आप पेपर देने से पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी, कुछ भी अलग से आपको याद करना नहीं पड़ेगा। बस रेगुलर वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे आ गए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। संस्कारों की अवस्था किसे कहते हैं? तो शैशवावस्था ही संस्कारों की अवस्था होती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे सिखाते हैं और जैसा हम उसे सिखाते हैं वो वैसा सीखता है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को, जीवन का अनोखा काल। अगला प्रश्न, सीखने का अनोखा काल किसे कहते हैं? तो शैशवावस्था को। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था। ध्यान दीजिए, जीवन का अनोखा काल पूछेगा तो बाल्यावस्था
और सीखने का पूछेगा तो शैशवावस्था। देखिए जब बच्चा छोटा होता है 0 से 5 होता है तो वो बहुत कुछ सीखता है, जो उसको सिखाते जाए वो सीखता है। कहते हैं ना बच्चा जो है कोरा स्लेट होता है, जो लिखेंगे वो उस पर लिखता चला जाएगा। अगला प्रश्न है संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो ये बाल्यावस्था में होती है। जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो वह चीज़ों को संग्रह करना सीखने लगता है, वो चीज़ों को जुटाना शुरू कर देता है। तो ऐसी प्रवृत्ति कब पाई जाती है? ऐसी प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। आप लोग फ्यूचर के टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को समझाना, लेकिन उससे पहले आपको बिना रुके बिना थके मेहनत करनी पड़ेगी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। भाई जो वही असफलता पा सकता है। अरे जो कभी संघर्ष किया ही नहीं, उसके लिए क्या सफलता और असफलता। आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर असफलता मिली है तो सफलता भी मिलेगी, और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपका मुकद्दर ज़रूर बनेगी। हाँ, अगला क्वेश्चन है नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में कोई भी बच्चा नैतिक और अनैतिक नहीं होता है, न तो नैतिक होता है न अनैतिक होता है, बस वो न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, किसका कथन है? ये प्लेटो का कथन है कि बच्चे का मस्तिष्क जो है कोरा यानी सादा स्लेट है, जो चाहो लिख दो। प्रश्न नंबर 18 बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ है। अब कोई स्लेट कह रहा है, कोई कागज़ कह रहा है, ध्यान दीजिए। जो स्लेट कहा है वो, और जो कागज़ कह रहा है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ है, यह कथन है जॉन लॉक का। तो बालक का मन कोरा कागज़ है, किसका कथन है? तो ये रूसो का है। कोरा स्लेट है तो प्लेटो, कोरा कागज़ है तो रूसो। बाल्यावस्था का जीवन का अनोखा काल किसने कहा? तो कॉल एंड ब्रूस ने, कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। अगला प्रश्न है बालक जो बनता है पहले 5 वर्षों में बनता है, किसका कथन है? ये सिगमंड फ्राइड कहता है कि बालक को जो कुछ भी बनना रहता है वो शुरू के 5 वर्षों में बन जाता है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था को अर्ध स्वप्न अवस्था किसने कहा है? तो थॉर्नडाइक ने कहा है। शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता अधिक होती है, किसका कथन है? वॉटसन। किशोरावस्था का विकास सिद्धांत किसने दिया? तो किंग ने दिया। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था। विषमलिंगी आकर्षण किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। यानी कि अपोजिट, अगर लड़का है तो लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और लड़की है तो लड़के की तरफ विषमलिंगी आकर्षण होता है। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वो माता के प्रति आकर्षित होता है। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिससे वो अपनी माँ की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि करते हैं। अगला प्रश्न है नवजात शिशुओं में हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो 270 प्लस या 300, जो दिया हो 270 प्लस या 300। और वयस्क मानव में होती है 206। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में बच्चा अनुकरण करके सीखता है, नकल करता है। निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, कहाँ जा रहे, लेकिन वो मस्ताने बिना वजह ही इधर उधर घूमते रहते हैं। आत्म प्रेम की किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में।
अगला प्रश्न है, नायकों की पूजा किस अवस्था में होती है? तो किशोरावस्था में। नायक नायिकाएं अच्छी लगने लगती हैं किस अवस्था में? किशोरावस्था में। मस्तिष्क का 90% विकास कब होता है? तो शैशवावस्था में। अब बताओ, 90% विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है, 0 से 5 वर्ष, बाकी सब खाली खुली। संवेगात्मक विकास सबसे अधिक किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में सबसे अधिक होता है। व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में होता है। सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था। बाल्यावस्था की आयु किसने 9 से 12 वर्ष बताई है? कार्डसोनिक ने। किशोरावस्था को शैशवा की पुनरावृत्ति किसने कहा है? रॉस ने। किशोर निर्णय लेने में अनुभवहीन होते हैं किसका कथन है? स्किनर। अगला प्रश्न, बुद्धि का अधिकतम विकास कब होता है? लगभग किशोरावस्था में। विद्रोह की भावना किस अवस्था में होती है? पूर्व किशोरावस्था में। सामाजिक भावना का अभाव किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। अगला प्रश्न, प्रारंभिक विद्यालय आयु किसे कहा जाता है? तो बाल्यावस्था, कुछ जगह किशोरावस्था भी, लेकिन बाल्यावस्था सही है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने। आत्म प्रेम की अवस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था को। गंदी अवस्था, डर्टी एज किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। डर्टी एज। सुस्ती की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेनले हॉल। तो ये थे हमारे सीडीपी के रैपिड फायर राउंड। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।